उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है और इस बीच सियासी दल भी विधानसभा उपचुनाव के लिए धीरे धीरे कमर कस रहे हैं। और यूपी में उपचुनाव की इन 10 सीटों में एक सीट काफी खास है। ये सीट है करहल, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, जहां लोकसभा चुनाव से पहले खुद अखिलेश यादव यहां से विधायक थे, लेकिन सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी ये विधानसभा सीट छोड़ दी। इसके चलते करहल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दावेदार कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा। देखा जाए कि अब सामने ये भी है कि करहल सीट पर लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज सीट छोड़ने के लिए ये तरह से इनाम दिया जाएगा और करहल समाजवादी पार्टी की बेहद सेफ सीट मानी जाती है। अभी करहल सीट क्यों समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाती है, ये समझने के लिए हमको करहल के इतिहास को जानना होगा। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी की सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के अंदर आती है और यहां से खुद दरअसल मुलायम भी दावेदार रहे हैं। सैफई से सटे करहल में समाजवादी पार्टी का काफी दबदबा चुनाव दर चुनाव देखा गया है। 1993 के बाद से सिर्फ एक बार ही सपा उम्मीदवार की इस सीट पर हार हुई है, यानी साइकिल सिंबल एक बार ही यहां से सिर्फ हारा है। 1993 में पहली बार समाजवादी पार्टी से बाबू राम यादव उम्मीदवार थे और बाबू राम यादव उससे पहले दूसरे दलों के टिकट पर भी दरअसल 3 बार विधायक रह चुके थे। उस बार उनको सपा से टिकट मिला था। सपा के टिकट पर भी उन्होंने दरअसल जीत का परचम लहराया और बाबू राम यादव विधानसभा पहुंचे। फिर आता है 96 का चुनाव। 96 के चुनाव में भी बाबू राम यादव ने अपना जीत का जो सिलसिला है वो बरकरार रखा। 2002 में करहल से पहली बार बीजेपी के टिकट पर सोबरन सिंह जीते और यही वो मौका था जहां सोबरन सिंह जीते। उसके बाद बीजेपी नहीं जीत पाई है। सोबरन सिंह यादव खुद दरअसल बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद 3 चुनाव जो है सोबरन सिंह यादव भी जीतते हैं। 2022 में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने उतारा और उनको हराकर अखिलेश यादव यहां से विधायक बनते हैं। बड़ी सीट रही है, यादव परिवार के लिहाज से दबदबे वाली सीट और इन तमाम वजहों से ये सीट जिस पर यादव फैमिली और समाजवादी पार्टी दोनों का दबदबा रहा है। करहल के सियासी इतिहास को देखने के बाद सवाल उठता है कि किस वजह से इस सीट पर शुरू से ही समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। ऐसे में तो बातें सामने आती हैं कि एक तो करहल सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ है, सैफई से जुड़ी हुई है। दूसरा, यहां का जातीय गणित जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के लिए करहल विधानसभा सीट सबसे मुफीद हो जाती है। कुल वोटर कितने हैं इस सीट पर? कुल वोटर्स की संख्या है 3,75,000। जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो मैनपुरी की करहल सीट पर 1,30,000 यादव वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी का मेन वोट बैंक माना जाता है। और एक और अनुमान जो है इसके मुताबिक अनुसूचित जाति के करीब 60,000 वोटर्स हैं। यही वजह कि कई बार पिछड़े उम्मीदवारों को भी पार्टियां टिकट देती हैं। एसपी सिंह बघेल को भी टिकट दिया गया था, हालांकि वो जीत नहीं पाए। करीब 50,000 शाह के वोटर्स भी करहल की सीट पर हैं और 30,000 राजपूत यानी ठाकुर वोटर्स हैं। इसी तरह सीट पर 30,000 पाल बघेल जबकि 25,000 के करीब मुस्लिम मतदाता भी हैं। इसके अलावा इस सीट पर करीब 20,000 लोधी, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 बनिया समाज के मतदाता हैं, जिनमें मूलतः माना जाता है कि ये तमाम वोटर्स जो हैं, अलग अलग वोट बैंक जो है वो मसलन बीजेपी के साथ रहता है। लेकिन इसी सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़े। अब जब वो कन्नौज से सांसद हैं तो इस गढ़ में उनकी विरासत संभालने का जिम्मा तेज प्रताप यादव को सौंपने की तैयारी चल पड़ी है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी कुर्बान करने का इनाम मिलेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए कन्नौज सीट पर तेज प्रताप यादव का टिकट काटा गया था। अखिलेश यादव के लिए कन्नौज सीट पर तेज प्रताप यादव ने अपनी दावेदारी छोड़ ली थी। करहल सीट से लड़ाकर भरपाई कर सकती है सपा। यादव फैमिली के पास सीट भी रहेगी और तेज प्रताप को भी एक दावेदारी मिल जाएगी। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है और यहां की विधानसभा में जीतना नजर भी है। लोकसभा के साथ ही विधानसभा सीटों पर भी सपा का वर्चस्व है और यही कारण है कि यहां तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जा सकता है।
करहल विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के बेहद सेफ सीटों में मानी जाती है। जिस तरह से राजनीति बदल रही है उत्तर प्रदेश की, या लोकसभा में जिस तरह से नतीजे दरअसल अप्रत्याशित आए, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये सीट अखिलेश यादव जिससे विधायक थे वो दरअसल बीजेपी जीत पाए। और इन्हीं तमाम कारणों को देखते हुए, इन्हीं समीकरणों को समझते हुए, इन्हीं रणनीतियों को जानते बनाते हुए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव दरअसल इस सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। 3,75,000 वोटर्स हैं करहल की विधानसभा सीट में, उसमें 1,30,000 से ज्यादा यादव वोटर्स, यानी किंग मेकर जो हैं यहां यादव वोटर्स हैं। 25,000 मुसलमान भी हैं, वो भी सपा को वोट करेंगे, ऐसी उम्मीद सपा को है। तो बदली राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट दे सकती है। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार से ही आते हैं, खुद सांसद भी रह चुके हैं और साथ ही तेज प्रताप लालू यादव के दामाद हैं। अगर तेज प्रताप को मौका नहीं मिलता है तो उस केस में पार्टी पूर्व एमएलसी अरविंद यादव पर भी करहल विधानसभा सीट से दांव खेल सकती है। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि कोई यादव उम्मीदवार ही सपा से करहल सीट को रिप्रेजेंट करे, अगर कोई नया दरअसल रणनीतिक फैक्टर अखिलेश यहां नहीं समझते हैं तो। करहल में समाजवादी पार्टी की रणनीति है